दशम में आज देखते हैं प्रश्नावली 12.4 अंतर्गत प्रश्न, जिसमें प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अधिक बार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं सिद्ध करना क्या है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। रचना सुना यहाँ पे सिद्ध देखते हैं, चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज वृत्त है, वो केंद्र में चक्री चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ए से बी सी डी। दिया है चित्र में O केंद्र का वृत्त है, जिसमें चतुर्भुज ए बी सी डी बना हुआ है। सिद्ध करना है कोण ए धन सी बराबर 180 अंश, या फिर कोण बी धन डी बराबर 180 अंश। यानी सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश है। ये हमें सिद्ध करना है। यह चित्र दिया हुआ है। सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कोण AOC, यहाँ पे ये जो है केंद्र पर बना कोण है, और इसके पश्चात ये क्या है? इसी चाप में परिधि पर बना कोण है। कोण AOC बराबर 2 कोण ADC। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुने के बराबर। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के 2 गुने के बराबर होता है। इसके अनुसार फिर हम पुनः देखें, कोण COA बराबर 2 कोण ABC। ये आप मान लेते हैं समीकरण 1 और ये होता है समीकरण 2। दोनों को जोड़ते हैं तो कोण AOC धन कोण COA बराबर क्या होता है? ये जो कोण है इस ओर और उस ओर, तो संपूर्ण कोण क्या हो जाता है? 360 अंश होता है। तो कोण AOC इस स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोण ABC लिख सकते हैं, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 कोण ABC ADC बराबर 360 अंश। 2 उभयनिष्ठ निकालते हैं तो कोण ABC धन ADC 2 उभयनिष्ठ निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 360 अंश। 2 पक्षांतर होगा, कोण ABC धन कोण ADC बराबर क्या आ जाएगा? 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 180 अंश। स्पष्ट है, कोण B और कोण D का मान कितना है? 180 अंश। इसी प्रकार से कोण A व कोण C का मान भी कितना आएगा? 180 अंश प्राप्त होगा। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कठिन भी नहीं है। इसमें क्या करना है? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण 2 गुने के बराबर होता है। इसका प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है? प्रश्न सरल करते हैं। अगला प्रश्न देखें। दी गई आकृति कोण QRS तथा कोण QTS ज्ञात कीजिए
चित्र दिया हुआ है। QRS PQRS और ये है T। P को Q से, फिर R से, फिर T से, फिर इससे मिलाया जाए। PR से मिलाते हैं। पुनः चित्र देखें। O केंद्र, क्या है P को Q से मिलाते हैं, फिर Q को R से मिलाते हैं, R, फिर Q को T से मिलाते हैं, T, और फिर S T को मिलाते हैं और P को इससे मिलाते हैं। PQRS T, फिर T को Q से मिलाया गया है और फिर इससे मिलाते हैं। तो ये जो कोण है बना हुआ है, ये जो कोण है कितने का बना है? 152 अंश। 152 अंश। और इसके पश्चात फिर आगे हम देखेंगे क्या हल। ज्ञात करना है दिया है चित्र अनुसार ज्ञात करना है कोण QRS। कोण QRS निकालना है, कोण QTS निकालना है। QRS और क्या निकालना है? QTS। देखिए आगे सरल स्वरूप में केंद्र पर बना कोण हमें ज्ञात है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगुने के बराबर होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर हमें ज्ञात है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण के दुगुने के बराबर है। यहाँ पे जैसे कि केंद्र है और उसके पश्चात फिर इसी चाप में एक ही अवधि में परिधि पर जो बने कोण है उसके दोगुने के बराबर है। तब यहाँ पे हम देखें कोण SO क्या है? कोण क्या है? SOQ बराबर 2 गुणा कोण क्या है? SOQ। तो SP क्या हो जाएगा? Q। कोण SPQ ये कोण होता है, ये कोण इसके दोनों के बराबर। अब यहाँ पे इसका मान कितना है? 152 अंश दिया हुआ है। 2 गुणित SPQ, तो SPQ यानी 152 में हम कितना भाग देंगे? 2 भाग देंगे, तो कोण क्या होगा? SPQ। तो 152 का आधा कितना हो जाएगा? 76। 2 सत्ते 14 और 2 छक्का 12, यानी SPQ इसका मान कितना आ जाएगा?
कोण एस पी क्यू बराबर कितना आएगा 76 अंश। कितना आता है 76 अंश। अब इसके पश्चात हम चक्री चतुर्भुज के अनुसार चलेंगे। चतुर्भुज पी एस टी क्यू एक चक्री चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्री चतुर्भुज है। इसके अनुसार हम देखेंगे चक्री चतुर्भुज है, अतः कोण एस पी चित्र अनुसार क्यू धन एस टी क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश। एस पी क्यू और एस टी क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश। तो इसका मान कितना है 76 अंश। तो एस टी क्यू बराबर 180। तो कोण एस टी क्यू बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 76, यानी कितना आएगा ये 104 अंश आता है। कितना आता है 104 अंश प्राप्त होता है। अब इसमें हम देखते हैं ये जो कोण है, कौन सा कोण? कोण एस आर क्यू और एस टी क्यू। ये जो कोण है एस आर क्यू और एस टी क्यू दोनों क्या है? बराबर है। इस कारण से एस आर क्यू बराबर कितना होगा 104 अंश होता है। आता है 104 अंश प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एस आर क्यू और क्यू टी एस ये दोनों का मान भी क्या होता है 104 अंश प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्यू आर एस और क्यू टी एस का मान 104 अंश प्राप्त होता है। ये आपका आंसर क्लियर होता है। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन और आगे आप बनाएंगे। तो ये आपका प्रश्नावली 12.4 समाप्त होता है। अगला प्रश्नावली अगला वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।